हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक मैसेज लाई हूँ डिवाइन का। देखेंगे आज डिवाइन आपसे क्या कहना चाहती है और कौन सा मैसेज है जो मेरे थ्रू वो देना चाहते हैं आपको। चलिए, तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो प्लीज़ वही लें, जो रेजोनेट ना हो वो दूसरों के लिए जाने दें। ठीक है, ओके। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जल्दी जल्दी उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा मैं कब कब रीडिंग पोस्ट करती हूँ। ठीक है, तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो प्लीज़ वही लें, जो रेजोनेट ना हो वो दूसरों के लिए जाने दें। ठीक है, चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज क्या मैसेज आ रहा है ईश्वर का आपके लिए। आज क्या कहना चाहते हैं डिवाइन आपसे और कौन सा मैसेज मेरे थ्रू जाना चाहता है आपके पास। इतने मैसेजेस नहीं लेंगे हम। ओके, इतना क्या है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ओके। अगेन द स्ट्रेंथ कार्ड, यहाँ पे द मून झांक रहा था कार्ड, मैंने देख लिया है, उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया। बट किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ कोई हो सकता है, ये आप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। पेज ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। यहाँ पर कोई तो है जो आपकी फैमिली का ही है, जो आपके ना रास्ते में अड़ंगे डालने के लिए, जिसने अड़ी और चोटे का जोर लगा दिया है, जिसने तंत्र मंत्र फूकने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये वही औरत भी हो सकती है, अभी आगे हम देखेंगे। बट ये आपकी फैमिली का ही कोई है, यानी कि आपके रिलेशन में कोई हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई ना कोई आपकी फैमिली का ही है जो आपके संघर्ष को बढ़ाना चाहता है। क्योंकि जब खुद की औकात नहीं होती है कुछ लोगों की कुछ बनाने की, तो दूसरे को रास्ते से हटा दिया जाए और फिर कंपटीशन में वो जंग जीत गए। ये काइंड ऑफ बहुत ही जो चीप और क्रीपी लोग होते हैं ना, उन लोगों की हरकतें होती हैं ऐसी। क्योंकि एक एजुकेटेड या एक काबिल इंसान इतनी गिरी हुई हरकतें कभी नहीं कर सकता। कभी शेर को देखा है किसी के ऊपर तंत्र मंत्र करते हुए? कुत्तों के ही काम होते हैं ये, द डेविल। ठीक है, यानी कि आपके ऊपर ना कोई नेगेटिव चीज़ भेजने की कोशिश की जा रही है ताकि आप अपने करियर में कुछ कर ना पाए, कमा के रोटी ना खा पाए। ठीक है, द स्टार। लेकिन यहाँ पे ईश्वर भी विराजमान है। टू ऑफ कप्स, ओके, द एम्परर, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स, पास्ट में थ्री ऑफ स्वॉर्ड आया है। चलिए ठीक है, कोई नहीं, ऐसे रीडिंग करते हैं। देखिए, आप अपने करियर में ना बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ रहे हैं और आपकी लाइफ भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। और यहाँ पर ना आपको थोड़ा अपनी हिम्मत को ना नॉक करने की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ी सी हिम्मत का
एक आपका चैप्टर आएगा बीच में, या फिर एक थोड़ा सा पीरियड आएगा जिसमें आपको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। लेने का एक्चुअली रीज़न ये है कि आपके ऊपर ना कुछ मैजिक किया जा रहा है, और ये मैजिक भेजा जा रहा है। जो भेज रहा है ये कोई ना कोई फैमिली का ही पर्सन है आपके। फैमिली इन द सेंस कि कोई जैसे जॉइंट फैमिली होती है उसमें कोई होता है, कोई चाचा कोई चाची काइंड ऑफ पीपल है ना, वो आपकी लाइफ में कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में ना अपने ही जंजाल में फंस जाएं, घर के लोग सब एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं, लड़ाई हो झगड़ा हो, और आप अपनी मंजिल से भटक जाएं, आप अपने रास्ते से भटक जाएं, आपकी शादी ना हो, आपको पैसा ना मिले, है ना। जैसे खुद उनकी औकात भिखारी जैसी है तो वो भी चाहते हैं कि आप भी उनके जैसे बन जाएं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, आपको थोड़ा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। आपके नियर अबाउट छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं, थोड़े कलेश हो सकते हैं, लेकिन आपको डील करना है उनसे, क्योंकि ये जो भी चीज़ें हैं ये बैकफायर भी हो जाएंगी। आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है जिसको वो नज़र रखे हुए हैं कि आप अपने जीवन में कोई खुशी ना मिल जाए आपको। मतलब स्टैंडर्ड देख रहे हैं आप किसी का, ये आपकी फैमिली का ही कोई है जो भी ये सब कर रहा है, ठीक है। यानी कि आपके जीवन में कोई खुशी ना मिल जाए आपको, इसके लिए आपकी फैमिली का ही कोई पर्सन है जो कि आपके ऊपर कड़ी नज़र बना के आपके ऊपर गंदी काली क्रियाएं कर रहा है। और ये सब करने का रीज़न ये है कि बस आपको सुखी नहीं देख सकते हैं, उनको बहुत तकलीफ़ है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा। आपके नियर अबाउट या वर्क प्लेस पर थोड़े बहुत तो ना झगड़े हो सकते हैं, कलेश हो सकते हैं, कुछ ना कुछ हो सकता है, करने की एक्चुअली कोशिश की जा रही है, क्योंकि आपको ना घर पे बिठाना चाहते हैं। जो खुद रोटी नहीं खा पा रहे हैं वो लोग आपको सड़क पर बिठाना चाहते हैं। थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा, लेकिन ये जो भी चीज़ें आप पे प्रभाव नहीं डालेंगी ये बैकफायर होंगी, क्योंकि ईश्वर ने पहले ही बीच में अपनी टांग अड़ा दी है, ठीक है। यहाँ पे कोई भगवान बनने की कोशिश कर रहा है, ये कोई फैमिली हो सकती है जिसको आप जानते हैं, क्योंकि ये खुद कुछ नहीं कर पाए हैं अपनी लाइफ में, तो आपको भी आगे कुछ करता हुआ देख नहीं पा रहे हैं, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, अंदर अंदर बहुत ज़्यादा खलबली मची हुई है। तो वो खलबली जो है सदा सदा के लिए कायम रहेगी, हमेशा ही वो ऐसे ही अपनी ही आग में जलते रहेंगे और आप आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। आपके ऊपर ना कोई नेगेटिव चीज़ भेजने की कोशिश की जा रही है, प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, बट वो आपके साथ अटैच नहीं होगी, ये उनकी भूल है। आपके घर का माहौल, आपके काम का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है कि सब आपके खिलाफ हो जाएं, लड़ाई झगड़े हों, लोग आपके बारे में बातें करें और आपके बैक बीट करें आपके बारे में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये सभी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी, जो जब करेगा उसी वक्त उसी के सर पे जाकर के फटेंगी। 2 ऑफ कप्स यानी कि आपके जीवन में कुछ तो आ रहा है बहुत बेहतरीन, इसके ऊपर भी नज़र है किसी की, आपके जीवन से इस खुशी को भी कोई छीनना चाहता है, तो थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा, क्योंकि ये ऐसा होने वाला नहीं है, बट आपको मैच्योरली डील करना है चीज़ों के साथ। यहाँ कोई ना आपकी फैमिली को बीट करके ना खुद जैसे कोई प्रधान बन जाना चाहता है, वो दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि ये फैमिली को रास्ते से हटाओ और अपना नाम बनाना चाहता है। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, जो जिसने बनाया है उसी को मिलेगा, हराम का कोई भी नहीं खा पाया है आज तक। यानी कि जो आपका है वो आप ही को मिलेगा, आपने मेहनत की है तो आपको मिलेगा। यहाँ अगर कोई सोच रहा है कि आपको रास्ते से हटा के आपके नाम के आगे खड़े हो जाना चाहते हैं, देखो ये तो हमने किया है, देखो ये तो मैंने बनाया, देखो मैं हूँ प्रधान, देखो मैं हूँ चौधरी, मैंने किया है ये सब, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपने जिस चीज़ के लिए मेहनत की है वो आप ही को मिलेगा। यहाँ पर आपकी ही फैमिली का कोई इंसान ऐसा है जो कि आपको रास्ते से हटाकर आपकी जगह पर बैठना चाहता है और दुनिया को ये बताना चाहता है कि ये सब कुछ मैंने बनाया है, ये सब कुछ मैंने किया है, ये जो नाम है, ये जो फेम है, ये जो प्रपंच इतने चल रहे हैं, ये सब कुछ मैंने किया है। यानी कि कोई आपके जैसा बन जाना चाहता है, क्योंकि कैलिबर नहीं है उसका आपके जैसा बन जाने का, इसलिए वो आपको रिप्लेस करना चाहते हैं कि आपको हटा दिया जाए रास्ते से और वहाँ पे खुद बैठ जाएं और दुनिया को ये बताएं वाह 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 वाह, जो है वो लूटना चाहते हैं। यानी कि आप अपनी लाइफ में जब आगे बढ़ रहे हैं तो आपका नाम भी हो रहा होगा, फेम भी हो रहा होगा, तो यहाँ पर कोई आपको रास्ते से हटा कर ना आपकी जो वाह वाह है, जो फेम है, जो पैसा है, वो उसको कोई दूसरा खाने की कोशिश में लगा हुआ है। तो देख लीजिएगा जो भी है आप अकॉर्डिंगली कोई है, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। जो कुछ आपका है वो आप ही को मिलेगा। यहाँ पर कोई करने की कोशिश कर रहा है ऐसा, आपके ऊपर स्पेल भी हो सकता है आने वाले समय में।
आप पहले ही तैयार रहिएगा। बट ये बैकफायर हो जाएगा क्योंकि बहुत क्लियर साइन आ चुका है पहले ही, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप टोटली प्रोटेक्टेड एंड टोटली सेफ हैं। धर्म, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि देखो अब जो है ना, ईश्वर ने आपको सेंटर में कर दिया है, और जब समय का पहिया घूमता है और समय का पहिया आता है तो आप यहाँ पर होते हैं, और जो यहाँ पर चिंदी चोरी करने की कोशिश करता है ना साइड साइड में, तो उस बवंडर में वो खुद ही पिस के रह जाता है, उसके खुद की चटनी बन जाती है। तो अगर आपके बदलते भाग्य के साथ कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसका खुद का ही सर्वनाश होगा। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, आप बस ईश्वर को सरेंडर करते रहिए। और ये जो लोग आपके ऊपर ये सब काली क्रियाएं कर रहे हैं ना, इनका खुद का ही खात्मा अपने ही कुकृत्य से होगा, यानी कि ये अपने ही हथियार से मरेंगे। ये लोग अपने ही हथियार से इनका शिकार हो जाएगा। ठीक है। असुर, यानी कि आपके भाग्य को बदलने की एड़ी और चोटी का जोर लगा रहा है कोई, कि कैसे भी करके आपके भाग्य को वो खा जाए और आपके ऊपर जो आपको ना मिटा दिया जाए, आपको रास्ते से हटा दिया जाए, और हराम का टुकड़ा वो खाना चाहते हैं। ठीक है, 2 आ गए कार्ड यहाँ पे। पुरुष, मतलब आपकी जगह लेनी है किसी को, बहुत ही क्लियर साइन आया है, आपकी जगह लेनी है किसी को। कोई आपके जैसा बन जाना चाहता है या फिर आपको पूरी तरह से रिप्लेस कर देना चाहता है। मतलब आपने सालों तपस्या करके कुछ बनाया है और कोई मूर्ख आकर के यूं आपको रिप्लेस करके आपकी जगह पे बैठ के वाह वाह लुटेरे की तरह, एक चोर की तरह आकर आपकी जगह ले लेना चाहता है और दुनिया को दिखाना चाहता है कि देखो 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 ये सब तो मैंने किया है, देखो देखो ये तो मैं हूँ जिसने ये सब कुछ बनाया है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा चल रहा है। और यहाँ पे जजमेंट भी आ गया है, ज्योति, और ईश्वर देखो एक पानी में से कैसे अपनी उनकी तस्वीर उभर रही है ना। यानी कि यहाँ पर जो कोई चीज़ों को खराब करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पर ईश्वर प्रकट हो रहे हैं। पर जो बेशर्म लोग होते हैं उन्होंने तो ईश्वर को भी जैसे कुछ समझा नहीं है। जब कर्मों की मार पड़ती है तब उनको समझ में आता है कि ईश्वर भी कुछ है। तारा, आपके जीवन की कोई भी ब्लेसिंग रुकी नहीं है, लेकिन बस आपको बता दिया जा रहा है कि कौन क्या करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर बस आपकी जगह लेनी है किसी को। जो कुछ भी आप क्रिएट कर रहे हैं, जो कुछ भी बना रहे हैं ना, यहाँ पर किसी को हराम का खाना है और आपकी जगह रिप्लेस करनी है, दैट्स ऑल, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन आपके जीवन की कोई ब्लेसिंग नहीं रुक रही है। आप अपने जीवन में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और जो कुछ भी आपको चाहिए वो सब मिलेगा, और बिल्कुल उतने ही फ्लो के साथ मिलेगा जितने फ्लो के साथ आपने सालों तपस्या की है। ठीक है, और जो भी आपने बनाया है उसका स्वाद आप ही चखेंगे, कोई दूसरा नहीं चख पाएगा। क्योंकि हम कोशिश तो कर रहे हैं, बट ये कोशिशें ही बनती रह जाएंगी। इतनी कोशिशें अगर ये खुद को बिल्ड करने में लगाते तो शायद ये भी कुछ होते। ठीक है, सरेंडर, आपको कहा जा रहा है कि ईश्वर को सरेंडर कीजिए, अपने विजडम को पहचानिए और अपनी इंट्यूशन की सुनिए। आप बहुत काबिल हैं, आप हर चीज़ से लड़ सकते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ईश्वर को सरेंडर करना है, और जो भी प्लान ईश्वर के आपके लिए हैं उन सभी प्लान्स के ऊपर विश्वास कीजिए। वो सभी प्लान्स ईश्वर के आपके लिए बहुत बेहतरीन हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्म योर वर्ल्ड। आप अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कीजिए और अपने दुनिया को देखिए कि कैसे बदल जाती है। मैनिफेस्टेशन, आई मैनिफेस्ट माई ड्रीम एंड डिज़ायर विद ईज एंड ग्रेस। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है आपके जो भी सपने हैं, दिल खोल कर सपने देखिए, दिल खोल कर अपनी इच्छाओं को पूरा कीजिए, क्योंकि सारे के सारे सपने आपके सच होंगे। सारी की सारी आपकी योजनाएं पूरी की पूरी फलेंगी फूलेंगी। आपको वो सब मिलेगा जिसके आपने हसीन सपने देखे हैं, आपको सब कुछ मिलेगा। अनकंडीशनल लव आपके जीवन में आ रहा है, यानी कि प्यार की कोई सीमा नहीं होगी, वो प्यार आपके जीवन में एंट्री करने वाला है। आई गिव एंड रिसीव अनकंडीशनल लव फ्रीली। आपको अब बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल लव मिलेगा और आप देंगे भी दूसरों को। इतना प्यार और इतनी खुशियाँ और इतना सम्मान आपके जीवन में आ रहा है। ठीक है,
क्लैरिटी, अब आपको आपके जीवन के पर्पस के लिए ना क्लैरिटी मिल रही है, यानी कि आपको पता चल चुका है कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, आपको क्या क्या करना है। आपको अपने डिसीजंस को लेकर भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है। आपको अपने इंट्यूशंस पर बिलीव करना है, क्योंकि आपकी इंट्यूशंस आपसे बहुत ज़्यादा सच बोलती है, यानी कि बहुत ही क्रिटिकल समय में आपकी इंट्यूशन ही आपको रास्ता दिखाएंगी। आपकी इंट्यूशंस ही आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या करना आपके लिए सही रहेगा। तो आपने अपनी इंट्यूशन की सुननी है। जब भी आप कंफ्यूज हो जाएं और आपको रास्ता ना दिखाई दे, तो आप अपनी इंट्यूशंस की बात सुनेंगे और आपकी इंट्यूशन आपसे बिल्कुल सही बोलेंगी। ठीक है, चलिए आप ईश्वर का संदेश ले लेते हैं कि इस सिचुएशन में ईश्वर क्या कहना चाहते हैं और आपके लिए क्या शब्द हैं ईश्वर के। इन्वेस्टिगेट एंड देन एन्जॉय इट। ओके, आपको कहा जा रहा है कि आप अपने जीवन में जो भी करना चाहते हैं उन सभी चीज़ों की खोजबीन कीजिए और इन्जॉय कीजिए। जो भी आपके मोमेंट्स हैं उनको इन्जॉय कीजिए और थोड़े सतर्क भी रहिए, क्योंकि आपके आसपास का माहौल उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और आप जो हैं शायद बिल्कुल अपने धुन में बैठे होंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि वो लोग क्या बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है और बस थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है। बाकी ईश्वर जो है आपके साथ और वो सभी चीज़ें आपके जीवन में एकदम सही तरीके से करेंगे। ठीक है, यानी कि आपके जीवन में वो सब मिलेगा आपको जिसके लिए आपने सालों संघर्ष किया है। इतना आसान नहीं है किसी के भाग्य को खाना। इतना आसान होता तो फिर तो सब ईश्वर होते। और एक मैसेज यहाँ पर आ गया है जो कि वेडिंग बेल्स, शादी की घंटी बज रही है किसी के जीवन में। वैल्यू योर पीस मोर देन पीपल्स ओपिनियन। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मिक शांति के ऊपर विश्वास करना है, ना कि लोगों के ओपिनियन के ऊपर, क्योंकि लोगों की ओपिनियन तो बहुत कुछ बोलती है। लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, वो कभी भी दूसरों को सुख देने वाली कोई बात नहीं बोलते। वो हमेशा ही ऐसी बात बोलते हैं जो किसी के दिल को फाड़ती हुई बाहर निकल जाए। ठीक है, तो आपने दूसरों की नहीं सुननी है, आपने अपने दिल की आवाज़ सुननी है, क्योंकि ईश्वर आपको देंगे, ये दो कौड़ी के लोग नहीं देंगे। गॉड इज़ अबाउट टू शो यू इट वॉज वर्थ वेटिंग। अब ईश्वर आपको ये दिखाने वाले हैं कि आपने जो इतना लंबा इंतज़ार किया इसका कितना वैल्यू है। यानी कि आपने जो इंतज़ार किया वो बिल्कुल सही था, बहुत ही वर्थिंग था। आपने बिल्कुल सही किया इंतज़ार करके। स्टॉप वरिंग, गॉड इज़ फेथफुल। आपको कहा जा रहा है चिंता करना बंद कीजिए, ईश्वर आपके प्रति बहुत ईमानदार है। इंटरनेशनल ट्रैवल इज कमिंग कमिंग कमिंग। तो आपके लिए कोई ट्रैवल आ रहा है। चलो, ये मैसेज आना चाह रहा है। पॉजिटिविटी इज़ अ सुपर पावर, वियर इट डेली। तो पॉजिटिविटी एक सुपर पावर है, आपको कहा जा रहा है कि इसे रोज़ पहनिए। ओके, गॉड टेक्स इट पर्सनल व्हेन पीपल मिसट्रीट यू। तो ईश्वर ने उन सभी चीज़ों को बहुत पर्सनली लिया है जब लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, क्योंकि आप ईश्वर की संतान हैं, आप एक डिवाइन सोल हैं और ईश्वर ने आपको अपने कार्य करने के लिए भेजा है। और लोगों ने जब आपके साथ दुर्व्यवहार किया तो ईश्वर ने इस बात को बहुत ही पर्सनली लिया है, क्योंकि उनको पता है कि आप उनकी संतान हैं। तो ऑफकोर्स इसका परिणाम भी उन लोगों को भुगतना पड़ेगा। योर मेगा मिरेकल इज़ नॉकिंग एट योर डोर। तो आपका कोई बहुत बड़ा मेगा मिरेकल या कोई चमत्कार जो आपके जीवन में होने वाला था वो अब आपका डोर जल्दी से नॉक करने वाला है। यानी कि आपके जीवन में किसी बड़े से चमत्कार की घंटी बजने वाली है और सडन अपीयर होगा ये। आर यू रेडी टू रिसीव 100000000? तो क्या आप रेडी हैं इतना पैसा लेने के लिए? गॉड विल डू वट ही प्रॉमिस्ड। ईश्वर वो सब आपको देंगे जिसके लिए उन्होंने आपसे प्रॉमिस किया है। यू आर एंटरिंग अ पावरफुल न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ। आप अपने जीवन के सबसे खूबसूरत और पावरफुल चैप्टर में एंट्री करने वाले हैं। दिस विल बी द हैप्पीएस्ट यू हैव एवर बीन। ये आपके जीवन का सबसे खुशनुमा माहौल और समय होगा। इससे पहले शायद आपने इतनी खुशी तो नहीं देखी होगी। गॉड स्टिल आंसर्स, प्रे एंड बिलीव। ईश्वर अभी भी आपके सवालों के जवाब देते हैं, आपको सिर्फ प्रार्थना करनी है और विश्वास करना है। ब्लैक मैजिक ऑन यू।
तो मैंने कहा था कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है ताकि आपको रास्ते से हटाकर आपकी जगह पर बैठा जाए और दुनिया को ये दिखाया जाए कि ये तो सब मैंने किया है, क्योंकि खुद की औकात नहीं है करने के इतने बड़े बड़े काम। एवरीथिंग कम्स टू यू एट राइट टाइम। हर चीज़ आपके पास बिल्कुल सही समय पर आ जाएगी, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। टॉक टू मी बिफोर यू ओवर थिंक। ईश्वर कह रहे हैं जब भी आपको चिंता हो, जब भी एग्जाइटी हो या बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, तब मुझसे बात कीजिए। मिरेकल इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। तो भाई चमत्कार आपके जीवन में आप दस्तक देने वाला है। यू आर वियरिंग एन इनविजिबल क्राउन। तो आपने कोई इनविजिबल क्राउन पहना है जो दिखाई नहीं देता। समवन इज कीपिंग एन आई ऑन यू ऑन सोशल मीडिया। तो भाई मैंने कहा था ना आपको कि आपके ऊपर नज़र भी रखते हैं ये लोग सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि और तो कोई ज़रिया नहीं है। तो आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आपकी लाइफ में आप क्या चल रहा है, आप क्या चल रहा है, आप क्या चल रहा है, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे। न्यू बिगनिंग हैज़ स्टार्टेड इन योर लाइफ। तो आपके जीवन में जो न्यू बिगनिंग है ना वो शुरू हो चुकी हैं। यू विल मैनिफेस्ट अ लॉट ऑफ मनी दिस ईयर एंड एवरीथिंग विल गो योर वे। तो आप इस साल या आने वाला जो समय है, आने वाला जो साल है, उस साल आप अपने जीवन में सब कुछ, यू विल मैनिफेस्ट अ लॉट ऑफ मनी। आप बहुत सारा पैसा जो है मैनिफेस्ट करेंगे और आपके जीवन में आएगा। एंड एवरीथिंग विल गो योर वे। और हर चीज़ जो आपके सपनों में है या आपके जहन में है वो सभी चीज़ें आपके रास्ते में आएंगी, यानी कि आपको ज़रूर मिलेंगी। आपके जीवन में बहुत सारा पैसा आ रहा है और बहुत सारा आपके बहुत से ड्रीम्स हैं जो शायद अभी दबे हुए हैं, अधूरे रह गए हैं। ये बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें हो सकती हैं जो अधूरी हैं, तो वो सभी अब पूरी होने वाली हैं। कोई कहना चाहता है आपसे यू हर्ट मी, आपने हर्ट किया किसी को। God is already working on things you have been worried about। तो ईश्वर उन सभी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं आपको जिन चीज़ों को लेकर के चिंता है। ब्रेकिंग न्यूज़, यू आर अबाउट टू गेट अ बिग लॉटरी विन। तो भाई आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, आप कोई बहुत बड़ी लॉटरी जीतने वाले हैं। इविल आई ऑन यू, मैंने कहा था बहुत से लोग हैं जिनकी बड़ी कुदृष्टि है आपके ऊपर, क्योंकि डर है लोगों को आपकी कामयाबी का। डोंट गिव अप, आपने गिव अप नहीं करना है। ट्रेन योर माइंड टू सी द गुड इन एवरी सिचुएशन। आप अपने दिमाग को इतना ताकतवर बना लीजिए कि हर परिस्थिति में वो सिर्फ और सिर्फ शांत रहे और चीज़ों को ऑब्जर्व करे, क्योंकि ईश्वर हर बुरी चीज़ को आपके लिए अच्छाई में बदल ही देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये मैसेजेस थे आपके लिए आज। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरी रीडिंग आपको कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कल फिर एक और नया मैसेज लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए, लेकिन जाते जाते कुछ इन्फॉर्मेशन और अपडेट देती जाऊँगी कि न्यू ईयर से मेरा एडवांस टैरो बैच स्टार्ट हो रहा है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं बड़ी खुशी से एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन्स जो हैं अभी स्टार्ट हैं और लास्ट डेट 31 दिसंबर है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं बड़ी खुशी से एडमिशन ले सकते हैं। और न्यू ईयर पर जो भी लोग अपने लिए फाइनेंशियल हीलिंग करवाना चाहते हैं, अपने लिए अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी हीलिंग करवाना चाहते हैं, बड़ी खुशी से वो लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं और वो करवा सकते हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको वहीं फॉरवर्ड कर दी जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आऊँगी एक नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।